करेंगे सूत्र 41। क्व निरोध विमूढ़स्य यह निर्बंधम करोति वैश्वात्मारामस्य धीरस्य सर्वदा असौ अकृतिमः। इसका अर्थ है, जो अज्ञानी पुरुष चित्त को बांधने निरोधित करने का प्रयास करता है उसे चित्त का निरोध कहा। आत्मस्वरूप में रमण करने वाले तत्वज्ञानी की चित्तवृत्ति का निरोध बिना किसी प्रयास के सहज रूप से ही होता है। करना तो सिर्फ मन से होता है। बुरा कर्म अगर चित्त से होता है तो अच्छे कार्य भी चित्त के द्वारा ही होते हैं। भोग अगर मन के द्वारा होता है तो त्याग भी मन के द्वारा ही होता है। संसार की इच्छा अगर मन की है तो मोक्ष की आशा भी मन की है। जब तक मन है तब तक शांति प्राप्त नहीं हो सकती। मन का भोजन ही कर्म होता है, बिना कर्म के वह नहीं रह सकता। इसलिए महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि जो दृढ़ता के साथ चित्त का निरोध करते हैं यह भी मन के ही कारण है, जिससे कभी चित्त का नियंत्रण नहीं हो सकता, बल्कि चित्त और अधिक सुदृढ़ हो जाता है। अहंकार में और अधिक वृद्धि हो जाती है। इसलिए अज्ञानी को कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती, परंतु वह ज्ञानी जिसने आत्मा को जान लिया है, जो सदैव आत्मा में ही निवास करने वाला है, वही शांति को उपलब्ध होता है। उसके चित्त पर नियंत्रण स्वाभाविक रूप से हो जाता है। दृढ़ता पूर्वक जबरदस्ती नहीं करना पड़ता। आत्मज्ञान के द्वारा ही चित्त की वृत्तियां शांत होती हैं, करने से नहीं होती हैं। भावस्य भावकः कश्चिन्न किंचिद्दाव भावस्य भावकः कश्चित् न किंचित् भावकः उपरः उभया भावकः कश्चित् एवमेव निराकुलः। इसका अर्थ है, कुछ मनुष्य ईश्वर को भाव रूप में मानते हैं, कुछ उसे अभाव रूप शून्य मानते हैं। आस्तिक ईश्वर को मानते हैं, नास्तिक कहता है कि परमात्मा नहीं है। परंतु अष्टावक्र कहते हैं कि दोनों ही अज्ञानी हैं। उनकी यह मान्यता बौद्धिक है, कल्पना मात्र है। दोनों ने जाना नहीं है, दोनों रूढ़िवादी हैं, परंपरावादी हैं। परमात्मा इतना विराट होता है कि वह तुच्छ बुद्धि की सीमा में नहीं समा सकता। न ही बुद्धि उसको जान सकती है और न ही वाणी उसका वर्णन करने में सक्षम है। परमात्मा है नहीं है यह कहना सिर्फ मन की ही घोषणाएं हैं। जिसने जाना नहीं और कहते हैं वे अज्ञानी होते हैं। जिसने जान लिया वह मौन धारण कर देता है, क्योंकि उस परमात्मा का वर्णन करना अत्यंत कठिन होता है। इस कारण ही ज्ञानी न कभी यह कहता है कि परमात्मा है और न ही यह कहता है कि वह नहीं है। वह दोनों में तटस्थ रहता है, निरपेक्ष और आग्रहपूर्वक वक्तव्य नहीं देता है कि वह है या नहीं है। ऐसा मनुष्य ही स्वस्थ चित्त और परम सुख को उपलब्ध होता है। कहने मात्र से तो विवाद ही उत्पन्न होता है। तर्क वितर्क करके न ही परमात्मा को सिद्ध किया जा सकता है और न ही असिद्ध। सूत्र 43 है, शुद्धम अद्वयम आत्मानं भावयन्ति कुबुद्धयः न तो जानन्ति सम्मोहात् यावत् जीवम अनिर्वृताः। कुबुद्धि संपन्न पुरुष शुद्ध तथा अद्वैत रूप आत्मा की भावना तो करते हैं, परंतु विषयों में आसक्ति होने के कारण उसके वास्तविक स्वरूप को जान नहीं पाती। यही कारण है कि वे जब तक जीवन रहता है तब तक वे असंतुष्ट ही रहते हैं। मानने और जानने में बहुत अंतर होता है। संसार को जो लोग मानते हैं वे जरूरी नहीं होता कि उसे जानते भी हों। मानना बस बुद्धि तक ही सीमित होता है। तर्क संगत लगा, मान लिया, किसी से प्रभावित हो गए, मानने लगे। परंतु मानने का अर्थ यह होता है कि अभी बुद्धि रूपी दोष से मुक्ति नहीं मिली है। ऐसे लोग बुद्धिहीन नहीं होते हैं, कुबुद्धि होते हैं। कुबुद्धि होती है तो है, परंतु दोष से परिपूर्ण। इन दोषों के कारण ही सम्मोहित हो जाते हैं। तंद्रा टूटती है, परंतु फिर मूर्छित हो जाते हैं। अपना होश गवा बैठते हैं। बुद्धि के द्वारा निर्णय करते हैं अद्वैत आत्मा का कि मैं हूँ, वही यह संपूर्ण संसार है। परंतु संसार के विविध आकर्षणों में उलझकर द्वैत में व्यवहार करने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह जीवन भर सुख रहित रहते हैं, आजीवन संतुष्ट ही रहते हैं। महर्षि अष्टावक्र इस सूत्र के द्वारा यह संकेत कर रहे हैं कि भावना
का बुद्धिपूर्वक आरोप करने से बात नहीं बनने वाली है। बात तो तभी बनेगी जब बुद्धि की संपूर्ण दोष समाप्त हो जाएंगे, मोह टूटेंगे और उस अद्वैत तत्व का अनुभूति के स्तर पर बोध हो जाएगा। सूत्र 44 है। मुमुक्षुः बुद्धि आलम्बम अंतरेण न विद्यते निरालंबैव निष्कामः बुद्धिः मुक्तस्य सर्वदा। मुमुक्षु पुरुष की बुद्धि आलंबन के बिना नहीं रहती, जबकि निष्काम मुक्त पुरुष की बुद्धि हमेशा निष्काम तथा निरालंबन रहती है। मन सहारे की कामना करता है, बिना सहारे के वह जीवित नहीं रह सकता। अगर उसे परमात्मा का सहारा प्राप्त हो जाए तो वह परितृप्त हो जाता है, लेकिन वह न मिलने के कारण ही तृप्ति हेतु संसारिक विषयों की ओर प्रवृत्त होता है। बुद्धि भाव आलंबन यानी सहारा चाहती है, क्योंकि बिना आलंबन के सोच विचार करना असंभव होता है। इसलिए मुमुक्षु मनुष्य भी पूजा पाठ, यज्ञ, पंडित, शास्त्र, मंदिर, परमात्मा इत्यादि का आलंबन लेकर चलता है, परंतु अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक कोई सहारा है, फिर चाहे वह सहारा परमात्मा का ही क्यों न हो, तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि वह सहारा भी बंधन ही होता है। उद्देश्य की उपलब्धि के पश्चात सभी सहारे, सभी आलंबन छोड़ देते हैं, पर छोड़ने पड़ते हैं, तभी मनुष्य निष्काम तथा निरालंबन होता है। बुद्धि तथा मन की ऐसी स्थिति ही मुक्ति है, वह हमेशा के लिए एक आत्मा में ही स्थिर हो जाता है। सूत्र 45 है। विषयद्वीपिनः वीक्ष्य चकिताः शरणार्थिनः वसन्ति झटिति क्रोडन निरोध एकाग्र्य सिद्धये। जैसे वन में बाघ को देखकर डरा हुआ कोई मनुष्य गुफा में शरण लेकर अपनी रक्षा हेतु प्रयास करता है, वैसे ही अविवेकी पुरुष विषय रूपी व्याघ्र को देखकर झटपट अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध करने की साधना में प्रवृत्त होता है। विषयों से संसारी भयभीत नहीं होता, वह तो इनका उपभोग कर ही लेता है। इन विषयों का उपभोग करने से उसे भले ही पल भर का सुख प्राप्त होता है, परंतु फिर भी वह इन्हें भोगकर संतुष्टि की अनुभूति करता है, परंतु शाश्वत का कोई बोध नहीं होता कि वह एक ही ऐसा सुख होता है जो चिरकाल से स्थायी रूप में स्थित है, इसलिए वह क्षण मात्र से संतुष्ट हो जाता है। सुख, दुख, हर्ष, विषाद इत्यादि को भाग्य का कारण मानकर भोग लेता है, किंतु जिसमें आत्मज्ञान की इच्छा बढ़ जाती है, वह इन विषयों से डरता है। इन विषयों को बाघ के समान समझकर इनसे अपनी रक्षा हेतु एकांत या जंगल आदि में गुफा को बनाकर उसमें निवास करने लगता है। ऐसा ज्ञानी यह समझता है कि संसार से भाग जाने पर एकांत वाले स्थान में रहने से चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, उसको एकाग्रता की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, जिससे उसको आत्मज्ञान की उपलब्धि हो जाएगी। परंतु यह सब मात्र उसका भ्रम होता है। विषयों के प्रति जो आकर्षण होता है वह मनुष्य के मन में छिपी हुई इच्छा है, इसका कारण यह संसार नहीं है, इसलिए संसार को त्याग देने से यह वासना भी मिट जाएगी। यह जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, यह नियंत्रण नहीं है। इंद्रियों को भोगने के बजाय रोकना नियंत्रण नहीं कहलाता, क्योंकि जब तक अंदर की वासना शांत नहीं होगी तब तक नियंत्रण नहीं हो सकता। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि भयभीत होकर भागने की अपेक्षा इन्हें जागृत होकर देखने से, साक्षी भाव से देखने से और ज्ञानपूर्वक देखने से इन पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई अन्य उपाय नहीं है। सूत्र 46 है। निर्वासनम हरिं दृष्ट्वा तुष्णीं विषयदन्तिनः पलायन्ते न सक्तास्ते सेवन्त कृतचाटवः। इसका अर्थ है, वासना रहित सिंह को देखकर विषय रूपी हाथी चुपचाप भाग जाते हैं, अर्थात बिना किसी प्रकार प्रतिरोध किए शांतिहीन की भांति भाग जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ संसारी मनुष्य असमर्थ होकर चाटुकार की भांति उसकी सेवा करते हैं। इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि विषयों से भयभीत होकर भागने से भय बना रहता है, वह स्वप्न एवं ध्यान और समाधि में फिर उत्पात मचाएगा। इसलिए विषयों से भागकर वन में जाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, अभी तो वासनाहीन हो जाना ही इससे बचने का उपाय है। वासना के कारण ही आकर्षण की उत्पत्ति होती है, अगर वासना समाप्त हो जाएगी
तो आकर्षण भी अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। फिर मन पर रोक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहाड़ों पर गुफाओं में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह महान उपलब्धि घर पर बैठे बैठे ही इस संसार में निवास करते हुए भी प्राप्त हो सकती है। जिस प्रकार पिछले सूत्र में महर्षि ने विषयों को बाघ बताया था, वैसे इस सूत्र में वासना रहित पुरुष को वे सिंह कहते हैं। व्याघ्र राजा नहीं होता है, जंगल का राजा तो सिंह होता है। चालाक दूसरों को डरा करके अपने स्वार्थ सिद्ध करता है, और बाघ चालाक होता है। सिंह वीर होता है, वह किसी को डरता नहीं, उसके व्यक्तित्व के आगे बाकी स्वतः ही झुक जाते हैं। सिंह राजा है, इसलिए जो उसके अनुसार नहीं चल सकते उन्हें जंगल छोड़कर भागना पड़ता है। रहना है तो सेवक बनकर रहना पड़ता है। इसलिए महर्षि अष्ट कहते हैं कि यद्यपि यह विषय हाथी के सदृश बलवान है, इन्हें सरलता से नियंत्रण में करना मुश्किल होता है, परंतु वासना रहित मनुष्य उस शेर के समान होता है, जिसे देखकर विषय रूपी हाथी चुपचाप भाग जाते हैं, या फिर यह कह सकते हैं कि इतने निर्बल हो जाते हैं कि वे उसे प्रभावित करने के बजाय उसकी चाकरी करने लगते हैं, जबकि अज्ञानी वासनाग्रस्त होकर उनका उपभोग करते हैं। ज्ञानी स्वविवेक से उनका उपभोग करता है, जबकि ज्ञानी पर विषय हावी हो जाता है, अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। यही अंतर होता है ज्ञानी तथा अज्ञानी में। सूत्र 47 है, न मुक्तिकारी कांधत्ते निःशंको मुक्ता मानसः पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् यथा सुखम। शंका रहित तथा मुक्त मन वाला, संतुलित मन वाला ज्ञानी मुक्ति के साधन रूप यम नियम आदि योग क्रियाओं को आग्रह के साथ धारण नहीं करता है, अपितु वह देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, अर्थात अपनी संपूर्ण ज्ञान इंद्रियों से व्यवहार करता हुआ भी सुख के साथ रहता है। जिसकी संपूर्ण वासना समाप्त हो गई है, जिसकी सभी चित्त वृत्तियां मिट गई हैं, जिसे अब कुछ भी प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं है, ऐसा आत्मज्ञान को प्राप्त होने वाला मनुष्य ही शंका रहित और संतुलित मन वाला होता है। मन से मुक्त होने के कारण ही वह सब संघर्षों से पार होकर सिर्फ आत्मा में स्थिर रहता है। उसके समस्त आग्रह समाप्त हो जाते हैं, उसका घमंड नष्ट हो जाता है, जिसके कारण उसके भीतर से कर्तव्य का अहंकार भी समाप्त हो जाता है। वह यम नियमादि जितने भी मुक्ति कारक योग हैं, उन्हें आग्रह पूर्वक ग्रहण नहीं करता है, अपितु ये सारे अब उससे स्वतः होते रहते हैं। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 नियम हैं जिनका योगी आग्रह पूर्वक पालन करता है। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञानी का स्वभाव ही ऐसा हो जाता है, जिसके कारण उसे इसके पालन करने में कोई हठ नहीं करनी पड़ती। ऐसा ज्ञानी बिना आग्रह के देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, खाना इत्यादि ज्ञान इंद्रियां के समस्त कार्य जैसे पहले करता था, वैसे ही अब भी करता हुआ सुख के साथ रमण करता है।